मेहरारू हमारा हो जाई ना नाले जल्दी को फिर से लागू कराई नहीं है। हमका मारे कोनो चिंता नहीं है, लेकिन अगर हम मर गए तो हमारे तेरे ही कैसे होई। तो आप सबसे हाथ जोड़त है पंचों हरे कि आप सब मंगल के दिन पूरी कचौड़ी खाई लेंगे, समझे छोटों के तेरे ही खाते ही। बाबू साहेब आज यहाँ का बताई का ना बताई। सितारे हिंद का विधवा है सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। ये नाचीज गुलाब वफादारी का सबक सीखा है, और ये हाथ है जो आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है सारे का क्या हुमुक है सरकार। हराम जाते क्या हुमुक है। और करीब आओ, और करीब आओ। क्या हुमुक नहीं, क्या हुक्म है सरकार। क्या हुक्म है खजूर जी। या मुझे आना चाहिए। मुझे ये खाने का कारण क्या है, मकसद क्या मैं जानना चाहता हूँ। यहाँ देखो कुछ अगर मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश किया तो गोली अंदर तुम बाहर। तुम्हारे वर्षों से वाकिफ हो कि सामने झूठ बोलता है, हम उसे भारे गोली का निशाना बना देते हैं। झूठ बोलने की कोशिश किया, यहाँ तो कुत्ते क्या लोग जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। बाबूजी पहली बात तो आप हमें छुट्टी नहीं देते। सही बात है। अचानक छुट्टी पाया, मैं अपने घर गया। घर जाने के बाद मैं सो गया। सोने के बाद मेरी बीवी मुझे जगाने लगी कि वो घूस देने पे नौकरी नहीं पाते, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। बीवी की बात मेरे दिल और दिमाग में घुस गई बाबूजी। वहाँ से भागते भागते चौराहे पे आया तो चौराहे पे कोई साधन न मिला। वहाँ से पैदल ही भागते भागते आपके हवेली में आ रहा हूँ। सरकार हो सके तो हमारी गलती माफ कर दे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे मालूम है हर जब ले जाते हो कोई न कोई बहाना ढूंढ कर आते हो। अगर तुझे ड्यूटी करना है तो टाइम से आना होगा, वो अंदर ड्यूटी करना बंद कर दो। ये बात है आज का तुम्हारी बात। अंदर लेट हो गए तो समझो साले ड्यूटी से बर्खास्त। टाइम कम काम ज्यादा। जी बाबूजी। खड़े हो जाओ, आवाज नहीं, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। ऐसा सबको इधर से मारता हूँ, लेकिन साले तो उसको इधर से मारूंगा, खोपड़े का ढक्कन खुलकर आसमान से बात करेगा। कौन सा आवाज ना मुझे तो दोस्तों संगीत और कहानी में ध्यान दीजिए, लेकिन उसके पहले आप लोग हमारा परिचय लीजिए कि मैं कौन, कहाँ का रहने वाला, क्या हमारा नाम और क्या हमारा। दोस्तों हम कहीं घर के नहीं बल्कि इसी जिला कौशाम्बी के रहने वाले, जिला कौशाम्बी ग्राम कल्याणपुर का रहने वाला। मेरा नाम काली चरण कसाई। कसाईयों कसाई है, कभी न सर झुकाया है। कसाईयों कसाई है, कभी न सर झुकाया है। बगावत जो किया मुझसे उसे बहुत के आज पहुंचाया है। मेरे परिवार में मेरी पहली पत्नी का नाम कमला रानी था। मैं जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, अयासबाजी करता हूँ, दौड़ेबाजी करता हूँ, लेकिन कुर्सी के
पिया, अपनी पत्नी के पास गया, जुआ खेलने के लिए मैं पैसा मांगा, लेकिन तो ससुरी हमारी बात से इनकार करे। हमारे गुस्सा आ गया रे, मुझे कुछ नहीं उठा, कुछ नहीं सूझा, उठाया गला सा और पति पत्नी का गला घोड़ दिया। लेकिन उसको मालूम होना चाहिए ये बात किसी को मालूम नहीं था, लेकिन हमारा बेटा और ससुरा सुनील ससुरों को पता चला आया, वो आया उस हालात को देखकर पागल हो गया। पागल होने के बाद एक बार थाने तक पहुंची, मैं जेल पहुंच गया, 20 साल की सजा हो गई। सजा काटने के बाद आया, लेकिन क्या देखता हो को जो हमारा वो है ना सुनील सारा एक लड़की के साथ शादी कर लिया, तो और लड़की सारी बच्चा, मुझे कुछ नहीं सूझा, मूड खराब हो गया कि साला ना तो दहेज पाया ना कुछ पाया, अपने मर्जी का शादी कर लिया। हमारा ससुर मूड वही खराब हो गया रे, यानी गरीब लड़की के संग शादी कर ली है। गरीब लड़की के साथ शादी कर लिया। अच्छा एक मेरी नाती है, हाँ, जिसका नाम सुमन है। अच्छा तुम्हारे नाती सुमन यहाँ। हाँ लेकिन वो बहुआ के नाम में दे हाँ फूल कली है क्या? हाँ आप तक बहुत इस बातें न कर पाया। बात नहीं हुई। हाँ। मैं सोचता हूँ हाँ। कि बहू से पास चलूं, हाँ। उससे कुछ प्यार भरी बात करूं। उसी गुस्से में मैं भी शादी कर लिया हूँ। हाँ। वो हमारे प्रेम का हो गई, मैं उसका प्रेमी हो गया हूँ। आज बहुत याद आ रही है, उसके एक लड़का पैदा जिसका नाम सुमित कुमार है। अच्छा हाँ, प्रयागराज में पढ़ा कहाँ है? पढ़ रहा सारा। हाँ लेकिन मैं सोचता हूँ हाँ बाबू, बहू के पास चलो। हाँ सही कहा था। पतो हो दिखिए समान होती, चला अगर कोनो बात अर्जी है तो चला बातचीत करें। लेकिन बाबूजी शराब मुझे बहुत परेशान कर चुकी है। परेशान कर चुकी है। लेकिन सब शराब तो पीते हैं। यही बड़े दुबराएंगे हाथों। सब तो शराब दूसरे के सिर्फ पीते हैं। हाँ। लेकिन हम दूसरे के सिर्फ पीते हैं। हमारे मास्टर साहब हारून भाई कहाँ चले गए? आ गए हारून। शराब पिएंगे यहाँ पर नहीं, बल्कि रास्ता पिएंगे, लेकिन उसी माहौल में कुछ गुनगुनाते चले। लेकिन चलना कैसे है? हमारे हर कौन चलाना साले? चालना कैसे है? चलना पछोड़ना है, चलना है। हमारे हारमोनियम मास्टर हारून भाई बालाजी वाले बता रहे हैं। अरे सब तो शराब पीते हैं, तो सब तो शराब पीते हैं। आज पानी मिलाई
बाबूजी, सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम फूलकली है। मैं गांव रामापुर की रहने वाली हूँ। घर में मेरे माँ बाप थे, मेरा भाई था मुझसे बड़ा और मैं थी। घर में 4 प्राणी थे, लेकिन क्या बताऊं, बदनसीबी किसे कहते हैं जिसके माँ बाप से सर का साया उठ जाए, जिसके सर से माँ बाप का साया उठ जाए। उस बच्चे के दिल से पूछिए कि उसके ऊपर क्या बीतती है। बचपन में हम दोनों भाई बाप के सर से माँ बाप का साया उठ गया। हम दोनों भाई बहन अनाथ हो गए बाबू। भगवान को नहीं मंजूर था। हम दोनों छोटे छोटे मासूम भाई बहन क्या करते, कैसे भी अपना जीवन यापन कर रहे थे। मेरा भाई मुझसे बड़ा था। मैं अपने भाई से जो भी जिद करती थी, मेरा भाई जरूर पूरा करता था। खुद नहीं खाता था, लेकिन मुझे जरूर खिलाता था। अपने भैया से मैं जिद करने लगी कि भैया, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ है, मुझे मेले में लिया चलो, मुझे भी मेला देखना है। मेरे भाई ने कहा कि बहन, मेले में इतनी भीड़ रहती है, अगर हम दोनों भाई बहन के भगवान न चाहे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, किसके सहारे रहूंगा। लेकिन मैंने अपने भाई की एक भी न सुनी। मेरा भाई मेरी जिद के सामने हार गया, मुझे प्रयागराज कुंभ के मेले में लिया गया। मेला जोरों शोरों से चल रहा था। हम दोनों भाई बहन ने सोचा कि इतने दूर आए हैं तो गंगा में स्नान भी कर ले, उसके बाद घर चले जाएंगे। लेकिन मेले में सब कुछ ठीक चल रहा था बाबू, लेकिन अचानक से मेले में न जाने कैसे भगदड़ हुई। मेरा भाई रणविजय मुझसे मेले में बिछड़ गया। मैं क्या करती, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रोने के सिवाय कुछ नहीं आता था। रोते रोते एक चौराहे पर पहुंची। कल्याणपुर चौराहे पर बैठ करके रो रही थी। तभी वहां पे एक भले व्यक्ति आए। उनका नाम सुनील कुमार था। मेरी दशा देखकर, मुझे रोता हुआ देखकर उन्होंने मुझसे मेरे रोने का कारण पूछा। मैंने अपनी सारी कहानी उनको बताई। वो भी मेरी कहानी सुन करके रोने लगे और बोले कि तुम्हारे इस दुनिया में आगे पीछे कोई नहीं है ना, मुझ पर विश्वास करो। अगर तुमको मुझ पर विश्वास है तो तुम मेरे साथ शादी करो, मेरे साथ चलो। मैं तुमको अपने घर में तुमको रहने के लिए एक छत दूंगा, पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए भोजन। बाबू, मैं क्या करती, मुझे सहारे की जरूरत थी। मैंने हाँ कर दिया। वो हमें इतना प्यार करते हैं कि आज तक मुझे कभी मेरे माँ बाप या मेरे भाई बहन की भाई की याद नहीं सताती। सारे दुख को भूल गई, सारे गम भूल गई। भगवान की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से मेरी एक बेटी है, उसका नाम सुमन है। मेरी बेटी मुझसे बड़ी हो गई है और माता रानी के आशीर्वाद से, भोले बाबा की कृपा से मेरी पेट में एक बच्चा और पल रहा है। लेकिन आज क्या बताऊं, सुबह सुबह ही मेरी बेटी सुमन बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ पिए
स्कूल चली गई, घर में कुछ नहीं था बाबू। मेरी बेटी की आत्मा भूख से तड़प रही होगी, स्कूल से आने का टाइम हो गया उसका, बैठ करके इंतजार करते हो, अगर वो आएगी तो सबसे पहले उसको खाना चाहिए, बैठ करके इंतजार करते हो। कमरा यही के बाजू में है। इनका कैमरा यही है। कमरा सारे फोटो है। हम तो उसको इजाजत देते हैं। बहू से कमरे में जाओ, अगर बहू हो तो बोल दो कि ससुर का निशान कर सारे आए हैं और तुमसे कुछ बात करना चाहते तू समझा, अब तू ससुर है तो आप पिटिया सामान हो, तू ससुर है ना। मैं जो अच्छे से देखता हो ना, मुझको पसंद आती न पतो हो न बहू न बही न बिटिया कुछ न सकता। तो मैं अपनी माँ की सूरत को देखा तो मेरी नीयत बदल गई रे। नीचा है यार, बहुत नीच इंसान हो बाबू जी। देखा हम ना यार, तू डाले चला तो हाँ पतोहे खोखे खा के अबे चला। कमरा तो दिखा सकते हैं। हाँ कमरे खोखे खा के चला। अबे साले खोखो को न दिखाऊं मैं तो ज्यादा सही है, पतोहू है, अगर कपड़ा रहते ऐसी की वो कमरा के अंदर ही यहाँ चल चल हेलो साले ताला नहीं तोड़ रहा बल्कि साले शटर पीट रहा है। तेरा काम खत्म हो गया है, बाजू में खड़ा हो जा, बहुत से बात करता हूँ। बाबू जी के चरणों में बाबू फूल परी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बहू, खुश रहो। देखो बहू, हम तुम्हारे पास बहुत जरूरी काम से आए हैं और तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहता है बाबू? अच्छा मेरी बात सुनो। तो कहिए। आज
दिमाग के डायरी में घुस गई होगी कि हमारे कहने का मतलब मकसद क्या है। बाबू, पहले बात आपका थोड़ा कमरा तकावा नहीं जाए तो का सही बात आयाई जो है तो उल्टी सीधी बात क्या था सही है। पतो बिटिया के सामान होता भूल गया है का एकदम सही बात। हमार बात सुना। अरे तुम्हारी शाबाश सुनने के लिए तैयार पहले अरे लौट ना सकते अरे लाज हमारे बन के कलोगे अरे लौट न सकते लाज हमारी बन के चलोगे और ससुरी बहू के रिश्ते में नहीं लगा। सामान हो छेनारा हकाया साले तो साले नसीहत का किताब लेके यहाँ आएगा दे। एक बात सुन ले अब जाते ही हम घर चमेला मत बताओ चमेला मत बताओ तो हर छिनरापन सारे यहाँ आया हो अपना कटक पर कटक खाऊंगा। पहले जाते ही मत बताओ तू छिनरापन बताओ। क्या खूबसूरत है बे, क्या खूबसूरत है क्या गोरा गाल है, गोरे गाल पे काला तिल। बताओ साले भुटुलिया कैसे लगी काली सरसों का शाही के थोड़े सारे दिले में भाला खोदे अमर बताओ आगे बढ़ो साले आगे बढ़ो। बढ़ो। अरे हमारी बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है। हमारी बात थोड़ी समझ में आएगी एक बार लेकिन अगर हमारी बात थोड़ी समझ में आएगी तो ये एक चला बार समझाऊंगा उसके बाद बहुत पुराना जब से पेश आऊंगा। अच्छा इज्जत लूट रहे हमारे पास सुना हमारे मुहिम से मेरी इज्जत को तू लूटने आए तो मार चप्पल बिगाड़ो तुम्हारी सकल हंसी के भावना जगत की अरे कह रहे तब ठिकाने पे आए तुम्हारी लालिया जी भर के मुझको तुम तो जान मन मार चप्पल से तो मुझको मंजूर है घूंघट सर से हटा लो लगा सीने से इस तरह से हटाओ जवान नार का पेटिया दिला कर उल्लाता है ना कहा था तोरे सामने सब अपने चेहरे से घूंघट हटाई गई तो हमारे
देवर लागा का हमारी बात के कार है। अरे हम तुम्हारी जतिया मटिया मिला दे है रे। ज्यादा भी नहीं नहीं जाऊंगा क्या करोगे? मैं ज्यादा ठीक चप्पल समारा तो अरे यही तो कहा गया मोहब्बत हमने सामना जिंदगी बर्बाद करती है। कहे कम है कि मार जाने के बाद दुनिया का याद करती है। तो हो गया भाई चप्पल अरे एक चप्पल की बात करती हो, सर झुका दे 10-20 चप्पल मान लो मेरी जान। इधर आ गए हमारे मोनू भैया मोनू भैया आ गए 101 रुपया दे रहे हैं आपके लिए स्पेशल। लूटो खाली जे लूटो। ज्यादा ज्यादा गिराएंगे ऐसे हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। अबे है मोटू लिए अरे कोई पत्थर से, अरे कोई चप्पल से ना मारे अपने दीवाने। हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। कोई चप्पल से, कोई पत्थर से ना मारे। दुनिया मौत की पति को मेरे